नंबर 5 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये देखिए यहाँ से जो भी हम मैट्रिक्स पढ़ने वाले, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब जो आगे के जो क्वेश्चन होंगे इसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आगे हमको मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसी पर जो है सारे क्वेश्चन जो आपके बेस्ड होंगे, तो उसको आप लोग जो है टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए इसकी डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसे हैं, उसके बाद फिर हम जो है इसका एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स इज said to be symmetric matrix, is said to be symmetric matrix if a to the power t is equal to a। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज a to the power t, तो आप समझते ही हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ये। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि ए इज इक्वल टू हमने ले लिया हमारे यहाँ पर 1 4 3, यहाँ हो जाएगा 4 3 0 7 7 और 5, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, आप लोग उसका ट्रांसपोज निकाल के देखिए। तो अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब जो भी एलिमेंट फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, जो सेकंड रो में उसको सेकंड कॉलम में, जो थर्ड रो में उसको थर्ड कॉलम में, इस तरह से हम रिप्लेस करते जाएंगे। तो जो नया वाला मैट्रिक्स मिलेगा वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में देख रहे हैं कि 1 4 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 4 3, यहाँ 4 0 7 है तो हो जाएगा 4 0 7, और यहाँ 3 5 7 है, सॉरी 3 7 5 है तो हो जाएगा 3 7 5। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब आप दोनों को मैच करके देखिए कि यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज है वो उसी के इक्वल आ जा रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। अब इसी तरह से जो नंबर 6 हमारा है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि इसी तरह से है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए मैट्रिक्स इज said to be skew symmetric matrix if a to the power t is equal to -a। अगर किसी मैट्रिक्स के लिए जिसका ट्रांसपोज हो अगर वो -a के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका आप लोग एग्जांपल देखिए, जैसे कि इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने ले लेते हैं 0 5 -7, यहाँ जाएगा -5, और मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 0 और ये 4 ले लिया, इधर हम कहेंगे कि इधर हो जाएगा 7, यहाँ पर -4 और ये 0, ठीक है। तो ये एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका आप एग्जांपल से समझिए। इसका हम पहले निकालते हैं ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम में एक्सटेंशन कर दें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है 0 5 -7, और यहाँ हो जाएगा -5 0 4 -5 0 4, ये हो जाएगा 7 -4 और 0। अब अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन करें तो माइनस कॉमन करने पर क्या आएगा, तो अगर हम लोग इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं तो अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये आ जाए कितना, इसको ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -4 और ये 0। तो आप लोग अब इन दोनों को मैच करके देखिए कि यहाँ पर क्या है, 0 5 -7 0 5 -7, -5 0 4 -5 0 4 और 7 -4 0। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इसका ट्रांसपोज निकला है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ये किसके इक्वल आ जा रहा है, ये आ जा रहा है माइनस, यहाँ माइनस साइन, और ये ए है, -a के इक्वल आ जा रहा है, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर -a के उसी मैट्रिक्स के माइनस वैल्यू के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि कैसे हम जो है अपने से चूज़ करेंगे एक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ठीक है। देखिए अगर हमको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मान लीजिए हम जो फर्स्ट रो में हमारे अपने मन से एलिमेंट को भी लिख लें, मान लीजिए 1 4 5 ने लिख लिया, तो वही एलिमेंट को हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में भी लिखेंगे इस तरह से 1 4 5, ठीक है। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 3 7 तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 7 इधर होना चाहिए, क्योंकि सेकंड कॉलम 4 3 7, इधर भी 4 3 7 आना चाहिए, और लास्ट में मान लीजिए हमने लिख लिया 4, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, सेकंड रो में जो एलिमेंट है वो सेकंड कॉलम में भी आ रहा है, और थर्ड रो में जो एलिमेंट है वो थर्ड कॉलम में भी आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट रो में जो एलिमेंट लिखिए उसको फर्स्ट कॉलम में भी लिखिए, सेकंड रो में जो एलिमेंट है उसको सेकंड कॉलम में लिखिए, और थर्ड एलिमेंट में रो है जो वो एलिमेंट है उसको थर्ड कॉलम में भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसे ही अगर हमको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए हम करते क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो उसके डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 0 होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट को हम 0 करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लेते हैं मान लीजिए 5 7, तो यहाँ पर हमको मान लीजिए अगर ये -5 लेते हैं तो यहाँ पर हमको एक को या तो दोनों को प्लस करिए या तो दोनों को माइनस करिए, या फिर एक माइनस से एक प्लस करिए। तो अगर यहाँ पे हम -5 करते हैं तो यहाँ हमको 5 करना पड़ेगा, और यहाँ अगर 7 लेते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -7। अगर यहाँ पे आप दोनों माइनस लेते हैं तो यहाँ दोनों प्लस रहेगा, या फिर अगर यहाँ दोनों प्लस लेते हैं तो यहाँ पे दोनों माइनस रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ भी रहेगा 0, और ये हो जाएगा मान लीजिए 4 लिखें इसको तो ये वाला हो जाएगा -4। अगर यहाँ -4 लिखते हैं तो ये वाला +4 लेंगे, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप चाहे ऐसे भी ले सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में भी क्या रहेगा, 0। तो ये एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा 0, और इधर कर देंगे -5 7। फर्स्ट रो में जो था उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो में है 5 0 4 तो हो जाएगा 5 0 4, और -7 -4 और 0। अब अगर इसमें माइनस कॉमन करते हैं हम लोग तो माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 0 -4 4 और 0। तो आप तो देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 के इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर फर्स्ट रो में हम दोनों को माइनस लेते हैं तो इधर फर्स्ट कॉलम में दोनों को प्लस लेना पड़ेगा। अगर एक माइनस एक प्लस लेते हैं तो उसी का जस्ट अपोजिट करके यहाँ पर दूसरे वाले को माइनस और प्लस लेंगे। अगर इसको माइनस लेते हैं तो यहाँ पर प्लस लेंगे, और अगर यहाँ पर इसको प्लस लेते हैं तो यहाँ पर इसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पर किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट कैसे लिखते हैं, तो अगर कोई मैट्रिक्स हमारा इस फॉर्म में है, मान लीजिए A = दिया हुआ है यहाँ पर 5 2 + i 3 - का 2i, यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है 6, या फिर लिख सकते हैं इसको -6 + का 2i, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है i, यहाँ पर मान लीजिए है माइनस का या प्लस का 4, और मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 7, यहाँ पर है माइनस का 2 + का i, और यहाँ पर मान लीजिए 7 - 5i, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालने के लिए कि उसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाला जा सकता है जिसमें जो उसके एलिमेंट हो, कुछ एलिमेंट क्या हो उसके जो है कह सकते हैं उसके कम्प्लेक्स फॉर्म में होने चाहिए, तभी हम जो उस मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, कंजुगेट निकाल सकते हैं। और किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालने के लिए हम करते क्या है कि मैट्रिक्स में जो कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट अगर हम लिख देते हैं तो वहाँ पर जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर A अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हैं अगर उसका हम लोग कंजुगेट लिख दें, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 रहेगा, ये हो जाएगा 2 - i, क्योंकि 2 + i का कंजुगेट होता है 2 - i, ये हो जाएगा 3 + 2i, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -6 - 2i, ठीक है, इसका हमने कंजुगेट लिख दिया, और i को लिख दिया -i, यहाँ पर 4 रहेगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -2 - i, यहाँ हो जाएगा 7 + 5i, ठीक है। तो ये जो A का हमने ये जो उसके कंजुगेट को चेंज करके लिख दिया, तो यहाँ पर जो नया मैट्रिक्स बना इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, इसको हम कहेंगे कि ये कहलाएगा
इस ए का कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ ए, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। तो अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में है और उसका हमको कंजुगेट लिखना है, तो जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग कंजुगेट लिख देंगे तो वहाँ पर वो हो जाएगा उस मैट्रिक्स का कंजुगेट, ठीक है। तो इसका हम डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, चाहे तो आप लोग अपनी बुक से लिख लीजिएगा। अब आइए हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं।